चलिए, बहुत सही। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों से सबसे पहले ये बताया जाए, टैटोमेरिज्म। टैटोमेरिज्म भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल ईयर आ चुके हैं। सो हम लोग चांस नहीं ले सकते, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। सो टैटोमेरिज्म मेनली होता क्या है दोस्त, यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या एक कीटो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। यस सर। यस सर। बोलते रहो, आप लोग जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है। और मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइस तो नहीं आ रही ना, ऐसा नॉइस या आवाज सी सी करके? नो सर। ठीक है, बहुत सही। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है इनॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या मैं इसको पहले बताऊं फिर कीटो इनॉल पे जाएंगे, ठीक ना? इनॉल का कहने का मतलब क्या है, आप वो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार्बन है और एक और कार्बन है, इसे डबल बॉन्ड अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन, यानी कि ई एन ई इसका लगाते हैं कि नहीं सफिक्स? बताइए आप लोग। यस सर। क्या लगाते हैं? एल्कीन, यानी कि सफिक्स में ई एन ई लगाते हैं। और अगर मैं क्या कर दूं, आप लोग बताओ कि अगर ये वाले कार्बन से एल्कोहल जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? OH ग्रुप, एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? हमने क्या रखा, ध्यान से देखिए कि हमारे पास डबल बॉन्ड था, तो ई एन ई आ रहा था सफिक्स कंपाउंड में, यानी कि एल्कीन। समझ में आ रही है बात? और इसी के साथ में हमने क्या ऐड कर दिया बताइए? एल्कोहल। तो अब इसको ई हटा करके यहाँ से क्या करते हैं, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन। डबल बॉन्ड की वजह से ई और एल्कोहल की वजह से OL, तो ये क्या हो जाएगा? इनॉल कंपाउंड। क्या होगा ये? बोलो 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 बोलो। कंपाउंड। इनॉल। ठीक है। आप लोगों की अब जितना आप बोलोगे उतना ही मेरे लिए बेहतर है, और आप लोगों के लिए भी रिवीजन होता रहेगा। एक्चुअली हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। सो यानी कि एक ही कंपाउंड में ध्यान से देखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो और साथ में उसी कार्बन से एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड हो, तो इसको क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। क्लियर हो गया? यस बोलो सर। बोलो, कंफ्यूजन? हेलो, किसी को कंफ्यूजन है क्या? बोलो बोलो आप लोग। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग बोलते रहो, बहुत सही। अब एक और चीज आती है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बाद से मैंने यहाँ पे कोई मान लीजिए कि CH3 ऐड कर दिया, तो H, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन है, और दूसरी तरफ भी मेरा R ग्रुप, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन अटैच्ड है, और लेफ्ट साइड भी मेरा कार्बन अटैच्ड है, और राइट साइड भी कार्बन अटैच्ड है। इस वाले पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं कि नहीं दोस्तों? बोलो। यस सर। कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, प्लीज आप बोलोगे मेरी आवाज लग रही है? आप फोन कट कर दीजिए, नहीं तो आप रिसीव कर लीजिए प्लीज। हेलो हेलो, किसकी आवाज आ रही है ये? हेलो हेलो, अनीस। चलिए, मैंने म्यूट कर दिया। ऐसा मत करो यार, क्लास छोड़ के चले जाते हो आप लोग। खैर कोई नहीं, जितने लोग हो उतने लोग फोकस करो आप लोग। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, वापस आ जाइए। यहाँ पे मैं जो येलो कलर मार्क कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। यस सर। लेकिन ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ऑक्सीजन। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस ठीक, सर। आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ। यानी कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब एक बात और ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए कि इसी कार्बन से लेफ्ट साइड भी कोई कार्बन अटैच्ड हो और राइट साइड भी कार्बन अटैच्ड हो, तब हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं कि नहीं? बताओ बताओ आप लोग, क्या बोलते हैं?
Ketone. आप लोग अनम्यूट कर लो, अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो कोई बात नहीं, तब आप म्यूट करके रखिए। इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये मेरा कीटोन कंपाउंड है। यानी कि अब मैं आपको, अब इसको क्या बोलेंगे, क्या कीटो ग्रुप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर कीटोन से आप क्या ले लो, KETO, कीटो सिर्फ उठा लो, आप तो क्या बोलोगे कि भाई ये कीटो कंपाउंड है या कीटो फॉर्म है। और अगर मान लीजिए कि सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसी कार्बन से आपके पास साथ क्या अटैच्ड हो, एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड हो, तो इसको क्या बोलेंगे कि एल्कीन की वजह से ENE आ जाएगा, और एल्कोहल की वजह से क्या उसका सफिक्स होता है OL, तो इनॉल फॉर्म। अगर कीटो ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, कीटो फॉर्म। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो अब आते हैं टैटोमेरिज्म पर। टैटोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे हो गया ये हमारे पास CH3, और यहाँ पर भी H कर देता हूँ, इधर भी H कर देता हूँ। क्या ये एसीटोन कंपाउंड हुआ कि नहीं, बताइए आप लोग, कौन सा कंपाउंड हुआ ये? Acetone. एसीटोन। ठीक है, इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, CH3, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। होता क्या है कि अगर ये आप देखें तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बताइए आप लोग। Yes, sir. कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, बोलते रहिए आप लोग, बोलते रहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है, क्या आपको पता चला ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन, यानी कि CC कर दूं मैं, ठीक है। Yes, sir. अब इस कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बाद वाले, या तो आप एडजेसेंट कार्बन की बात करें तो एक तो ये वाला कार्बन, एक तो लेफ्ट साइड वाला कार्बन, और एक जो है कौन सा, राइट साइड वाला कार्बन, ठीक है। दोनों ही कार्बन मेरे क्या होंगे, अल्फा कार्बन। क्या होंगे बताइए आप लोग? Alpha carbon. अल्फा कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बताइए, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे कि नहीं? Sir. Yes, sir. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली टैटोमेरिज्म क्या होता है, अब उस पर आप फोकस करिए। अब यहाँ पे मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि हम एसीटोन एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है CH2 मैंने कर दिया, और एक हाइड्रोजन को जो है मैंने एक्सटेंड करके लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ना, यहाँ पे होगा क्या कि नंबरिंग करिए, ये जो अल्फा कार्बन जो है वो मेरा पहला, ठीक है। दूसरा कार्बन जो है, कार्बोनिल कार्बन को दूसरा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका थर्ड नंबर दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पे होगा क्या टैटोमेरिज्म में, कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ये फर्स्ट पोजीशन से शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाता है, थर्ड पोजीशन पर। कहाँ चला जाता है बताइए, फर्स्ट पोजीशन से शिफ्ट होकर के थर्ड पोजीशन पर चला जाता है, और एक नया स्ट्रक्चर बनता है। उसका मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, किधर ब्रेक होगा, इस तरह ब्रेक, तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है, ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव अटैच्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे सॉरी ये निगेटिव चार्ज होगा, और ये निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना, यहाँ पर जो है अल्फा कार्बन पर निगेटिव चार्ज, और कार्बोनिल कार्बन पर कौन सा चार्ज है बताइए, पॉजिटिव चार्ज। क्या निगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हेलो, बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। बनेगा ना? तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो है CH3, ये कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन था ये निगेटिव चार्ज, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है, क्या इस प्रोटॉन से अटैच्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव? Yes, sir. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा। क्या ये बताइए आप लोग कि यहाँ पर आप देखिए, क्या ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। यानी कि, और एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि क्या कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ, तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो गया फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन पर। यही हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. बताइए आप लोग। हेलो बोलो यार। Yes, sir.
ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। एक तो मेरा कीटो फॉर्म होगा, दूसरा इनॉल फॉर्म, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं टैटोमेरिज्म। चलिए आइए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, द phenomena in which substance exists in two different interconvertible structure with dynamic equilibrium, इनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है, with each other is known as tautomerism। ठीक है, और द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टैटोमर, यानी कि क्या ये एक दूसरे के टैटोमर होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. ये एक दूसरे के टैटोमर भी होंगे, और ये जो स्ट्रक्चर होगा, जो ये फिनोमिना है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको हम बोलेंगे टैटोमेरिज्म। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो या तो आप लोग, या आप एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत टैटोमेरिज्म का लिख लीजिए कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि दो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, एक तो मेरा कीटो फॉर्म और एक इनॉल फॉर्म, उनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैटोमेरिज्म। और ये जो दो स्ट्रक्चर होंगे एक दूसरे के टैटोमर होंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक आध दो और एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे देखिए एसेट एल्डिहाइड एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, पहला क्या है मेरे पास, एसेट एल्डिहाइड। ठीक है, दो कार्बन होता है तो हम क्या बोल देते हैं, एसेट बोलते हैं। अगर तीन कार्बन होगा तो प्रोपियोन होगा। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ये स्ट्रक्चर में नीचे ड्रॉ करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है ये CH3H, क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? चेक करिए और बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताइए, ये मेरा कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन। दूसरा ये जो CH3 ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिख दूं तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा कि नहीं? यस सर। अल्फा कार्बन होगा। और जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, वो कौन सा हाइड्रोजन होगा बताइए? अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सही, आप लोग बोलते रहिए ऐसे ही। ठीक है, और नोट भी करते रहिए। चलिए अब ये होगा क्या, मैं कलर चेंज करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो हाइड्रोजन है फर्स्ट पोजीशन से कहां चला जाएगा, थर्ड पोजीशन पर। यही प्रोसेस क्या होता है मेरा, बताइए आप लोग, टैटोमेरिज्म। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, टैटोमेरिज्म। यानी कि ये बॉन्ड जो है, देखिए कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये इधर ब्रेक होगा, तो आपको जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर जो है OH, यहाँ पर एक H आएगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए ये कीटो फॉर्म था, कीटो फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है बताइए आप लोग, इनॉल फॉर्म। इनॉल इसलिए बोलते हैं कि डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है इसमें पॉसिबल। अब एक बात बताइए कि इसमें जो है ना, स्टेबल कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी आप लोगों में से? चलिए बताइए आप लोग। हेलो, चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी, अब जब आप चेक करोगे ना तो चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखिए एसीटोन में ऐसा होगा कि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक H है, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है, ये मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं जो बोलने वाला हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है ना, ये क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर कोई -I ग्रुप अटैच्ड हो, क्या -I ग्रुप, -I ग्रुप का मतलब कि -I का मतलब क्या होता है बताइए, कोई बताएगा मुझे या मैं बताऊं? बताइए बताइए, -I ग्रुप का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बहुत सही, ग्रेट। ठीक है, और कोई बताएगा, डिटेल में कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो? चलिए कोई बात नहीं। -I का मतलब होता है कि अगर कोई
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? विनाइल एल्कोहल। ठीक है, विनाइल एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये कार्बन के पास ना ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। पहले तो ये बेसिकली कैसा काम करता है बताओ बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों करता है? क्योंकि ये कार्बन से जो दो ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, विथड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या होता है, CH3 जो है ये प्लस आई की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये मेरा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म, ध्यान से सुनिए, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। और इनॉल फॉर्म जो है ये मेरा माइनस आई की वजह से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अब एक बात बताइए, अगर जो बहुत कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म होता है ना वो 1% से भी लेस देन एग्जिस्ट करता है, और कीटो फॉर्म कितना एग्जिस्ट करता है, 99%। स्टेबिलिटी मैटर करती है कि नहीं बताइए आप लोग? Yes, sir. ठीक है, कोई अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और अगर वो कोई कंपाउंड कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो उसका अमाउंट भी क्या होगा बताइए आप लोग? कम होगा। कम होगा कि नहीं बताइए आप लोग? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। खामोश यार, बोला करो थोड़ा बहुत, समझ में नहीं आता क्या? सर आता है। तो बोलते नहीं हो आप लोग, आप तो बोलते हो, बहुत लोग नहीं बोलते, बोलते रहिए आप लोग। बहुत बढ़िया। एक और है, एसीटोन का हमने पहले ही देख लिया था, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। साइक्लोहेक्सेनोन की बात करते हैं। यहाँ पे बताइए, इनॉल फॉर्म ओबियसली क्या होता है, यहाँ पर स्टेबल जो है वो मेरा कम है, 1% एग्जिस्ट करता है, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो बहुत ज्यादा 99% एग्जिस्ट करता है। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन सा है। कोई बताएगा मुझे अल्फा कार्बन? कोई बताएगा मुझे? चलिए बताइए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन हम बेंजीन रिंग में देखते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको अगर बताना होगा तो कैसे बोलोगे कि ये वाला जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन का, इसके जस्ट बिसाइड वाला, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, वो दोनों ही अल्फा कार्बन होंगे। ठीक है, बहुत सही आपने बताया, बहुत अच्छा। ये जो मैंने यहाँ पे किया है देखिए, एक तो ये अल्फा कार्बन और एक ये भी मेरा अल्फा कार्बन होगा, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो क्या होंगे बताइए आप लोग? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि अब एक बात बताइए कि कंडीशन फॉर टेट्रोमेरिज्म के लिए क्या अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो क्या टेट्रोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? नो सर। ठीक है, तो पहली कंडीशन नोट कर लीजिए कि फॉर टेट्रोमेरिज्म अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। समझ में आ रही है बात कि अल्फा हाइड्रोजन के बिना आपका टेट्रोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम में हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया हो, जिसमें कि 3 के पास जो है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और वो क्या करेगा, टेट्रोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत, और स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड करके लिखेंगे, बाकी आसान रहेगा, कॉन्सेप्ट इजी रहता है। सो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए कि इसका अगर मैं टेट्रोमेरिज्म स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रहा, और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और फिर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे आप देखिए, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनॉलिक फॉर्म जो है ना वो 1% एग्जिस्ट करेगा, और कीटोन फॉर्म 99%, क्योंकि कीटोन फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे, या कीटो फॉर्म बोलिए, इसकी वजह से 99% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक कंपाउंड देख रहा हूँ, एसिटो एसिटिक एस्टर या एथाइल एसिटो एसिटेट, दिख रहा है आप लोगों को कुछ? यस सर।
चलिए बहुत Yes, बढ़िया। sir. आ, आप लोग क्या इससे पहले इसको देखे हो, इस एग्जाम्पल को आपने किसी ने आपसे डिस्कस किया है? आप लोग पहले कभी पढ़े हो टेट्रामेरिज्म में ये एग्जाम्पल? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसका कंपोजिशन देख लेता हूँ कि इसका कंपोजिशन कितना एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट ये जो है ना, ऐसे तो एस्टर जो है 7% या मोर देन, बाकी मोर देन 1% से ज्यादा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं इसका एक बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे जो है इसका इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ज्यादा स्टेबल होता है। आप लोग देखते रहिएगा, इसका एक्सपेंड करके मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो आप लोग बताइएगा क्या ये सही है। यहाँ पे कि ये मेरा जो हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, यहाँ पर मैंने लिखा इसको CH2, यहाँ पर जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर C2H5। क्या मैंने स्ट्रक्चर सही लिखा है क्या? Yes, sir. बताइए आप लोग। Yes, sir. चलिए Yes. बहुत सही, यानी मैंने स्ट्रक्चर सही लिखा है। अब बताइए इन दोनों के केस में कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पॉसिबल है? दोनों ही कार्बोनिल कार्बन है कि नहीं? ये भी मेरा क्या है, CC यानी कार्बोनिल कार्बन, ये भी मेरा CC यानी कार्बोनिल कार्बन। तो इसके रेफरेंस में एक तो ये अल्फा, इसके जस्ट बाद वाले को ही तो हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना? बताइए अब। Yes, sir. और यहाँ इस वाले के रेफरेंस में देखोगे, इस वाले के रेफरेंस में तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी, दोनों लेफ्ट साइड दोनों साइड अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन आपको डिसाइड करने में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली कि कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन मेरा अल्फा होगा। जैसे कि ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए ये मेरा कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाला मेरा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। इधर भी कार्बन है तो ये भी अल्फा कार्बन होगा। अगर इसके बाद कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे उसको, बताइए आप लोग। Beta. ठीक है, आप लोग धीरे धीरे ये नोट करते रहिएगा, आगे बहुत काम आएगा। इसके बाद भी ये कार्बन क्या होगा, मेरा बीटा कार्बन होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, इसके sir. बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, गामा गामा कार्बन। इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। अगर मान लीजिए अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो कौन सा हाइड्रोजन होगा, बताइए आप लोग। चलिए, अल्फा हाइड्रोजन। Hydrogen. बीटा से अटैच होगा तो, बीटा हाइड्रोजन। और गामा से अटैच होगा तो, गामा हाइड्रोजन। ऐसे ही सिमिलरली इधर भी हो जाएगा। चलिए ये नोट करते रहिएगा आप लोग, आगे बहुत काम आएगा। छोटी छोटी चीजें जो है ना कंफ्यूजन नहीं करेंगी हमारे लिए। अब एक बात बताइए कि यहाँ से जो है ना, ये देखिए, ये जो मैं इसको एक्सपेंड करके मैं लिख सकता हूँ CH, और क्या मैं इसको H ऐसे करके एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. चलिए अब देखिए, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो टेट्रामेरिज्म शो करेगा। यहाँ से ये क्या होगा कि ये जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो जो आपको अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो आप देखिएगा। अगला स्ट्रक्चर में आपको ऐसे मिलेगा कि भाई साहब यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, और ये जो है ऑक्सीजन, क्या यहाँ पर H आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो CH है इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, बताइए। गलत नहीं लिखा ना मैंने? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है O, और इसको मैं C2H5 ऐसे ही रहने देता हूँ। ये मेरा कौन सा फॉर्म था, कीटो फॉर्म। ये कौन सा था बताइए, इनॉल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या आप लोगों के दिमाग में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ऑक्सीजन, ये जो OH ग्रुप है कौन सा, ये वाला, और यहाँ पे कार्बोनिल पे, इन पे चार्ज आप डिसाइड करोगे तो आप लोग बताइए। मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या इस वाले हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, बताइए। पॉजिटिव। Positive. हाँ, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, तो Partial. उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्शियल Partial. पॉजिटिव। और इस कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है इस पे कौन सा चार्ज होगा, बताइए आप लोग। पार्शियल Negative. नेगेटिव। सो पार्शियल नेगेटिव। क्या अब बताइए कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? यस सर।
और इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद आया आप लोगों को? Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नोट कर लीजिए। अब एक बात बताइए कि क्या कीटो, इससे पहले कभी कीटो फॉर्म में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कंडीशन आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी ना? No, sir. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एसिटो एसिटिक एस्टर या एथाइल एसिटो एसिटेट में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 मेंबर हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? 6 मेंबर्ड, क्या बताइए? 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? 6-membered cyclic structure. और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको बताऊंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास जो है CH3OH, ये कौन सा है? मिथाइल एल्कोहल है। याद आया आप लोगों को कुछ? क्या Yes, ये? और sir. एक और मैं मिथाइल एल्कोहल ड्रॉ करता हूँ, CH3, और यहाँ पर जो O और यहाँ पर H। इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। एक बात बताइए, क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे कि नहीं? H भी मैं लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पर क्या 2 मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक तो मिथाइल एल्कोहल का ये वाला मॉलिक्यूल्स है, और एक कौन सा है? ये वाला मॉलिक्यूल्स है। अब मिथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा तो उसको हम क्या इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट है? No, sir. और एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आप चेक करिए, जो हमारा टेट्रोमेरिज्म का जो एग्जांपल था, ये वाला इनॉल फॉर्म वाला एथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर, एस्टर में, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हुआ। इस वाले एग्जांपल में क्या एक ही मॉलिक्यूल से, बहुत लंबा बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, और क्या एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? Yes, sir. तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे कि नहीं? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए आप लोग कि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी वजह से ये मेरा इनॉल फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है बताइए? More stable. मोर स्टेबल, जिसकी वजह से इसका जो कंपोजिशन होता है आई थिंक 24% होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो परसेंटेज कीटो फॉर्म का, क्या वो रिड्यूस होगा कि नहीं? Yes, sir. बताइए, ये कितना हो जाएगा? 66%, सॉरी 76% ना, इसी के Yes, sir. अराउंड आसपास होता है। ठीक है, सो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? Yes, sir. सो स्टेबिलिटी जो है वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी कभी कभार डिसाइड करें। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इनॉल और कीटो फॉर्म आप देखिए, सॉरी यहाँ पे जो है, आप क्या आपने इससे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर सुना था? ऑफकोर्स सुना होगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए? इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, बताएंगे आप लोग? Phenol. फिनॉल, ठीक है, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। और ये तो एक्चुअली फिनॉल है, लेकिन ध्यान से सुनो, आप देखो क्या ये इनॉल फॉर्म है कि नहीं? किसका? इस स्ट्रक्चर का क्या ये इनॉल फॉर्म है कि नहीं, बताइए आप लोग। ये कौन सा फॉर्म है? Yes, sir. ये कीटो फॉर्म है। और ये इसका क्या है बताइए? इनॉल फॉर्म है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या बताइए, क्या ये टेट्रोमेरिज्म, ये जो कीटो फॉर्म है, क्या ये टेट्रोमेरिज्म शो करेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. टेट्रोमेरिज्म की कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप लोग बताइए एक साथ। Alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कीटो वाले फॉर्म में? और Yes, अगर है तो मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, किस तरफ है बताइए आप लोग? sir. दोनों तरफ.
दोनों तरफ है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, मान लीजिए कि ये वाला हाइड्रोजन जो है, जो राइट साइड है, ये मेरा फेवरेबल शो करेगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो है अल्फा हाइड्रोजन आसानी से अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्या डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. सर तो वहां से नहीं निकलेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो मैंने यहाँ पे ये वाला, ये मेरा क्या करेगा कि टेट्रामेरिज्म शो करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। क्या नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. तो वो डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ गया, और ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ पे जाएगा तो OH आ गया। क्या बताइए, इनॉल फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो अब यहाँ पे बताइए, हमारे जो जनरल था वहां पे क्या था, कीटो फॉर्म रिचर कंटेंट में था, लेकिन यहाँ पर इनॉल फॉर्म आता है। एक रीजन है, मैं जो आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोग सोचिए कि फिनॉल जो है, जो है ना, यहाँ पर देखिए कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, यानी कि जो फिनॉल है ये 100% एग्जिस्ट करता है। और ये मान लीजिए कि 99.99, तो ये लेस देन 1% एग्जिस्ट करता है। कितना? लेस देन 1% ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है आप लोग सोचो और बताओ, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूं। फिनॉल ये जो है ना, वो स्टेबल भी होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। और ये मेरा क्या होता है? लेस स्टेबल। रीजन क्या है आप लोग सोचिए। आप लोगों को 1 मिनट देता हूं और फिर मैं बताऊंगा, तो आप लोग बोलेंगे वो सॉरी सर मुझे तो याद ही नहीं आया। ठीक है, याद करिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं। सोच के बताइए कि फिनॉल का जो इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? चलिए सोचिए सोचिए, पहले बता चुका हूं मैं आपको। एक एक दिन एक कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाया था आप लोगों को। हेलो, किसी को कुछ क्लिक कर रहा है आप लोगों के दिमाग में? आ रहा है? हेलो। रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं, हाँ बोल सकते हो, आप ट्रैक पे हो, लेकिन और सोचो, आप सोचो। मैं हाइड्रोजन तो हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कम से कम एक और कॉन्सेप्ट चाहिए ना, एक दो और जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला भी टर्म चाहिए ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, प्लस लेकिन साइड। आप लोग याद करो, क्या इससे पहले मैंने बोला था पहले क्लास में? अच्छा ठीक है, अनीस आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऐसा कुछ? नो सर। नहीं समझ में आया? कुलदीप आप बताइए। नो आइडिया सर। नो आइडिया, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा और किताबें पढ़ा करो। अच्छी बात है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूछ रहा था। रेणुका, आपको आइडिया इसके बारे में? नो हेलो। ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा आप लोग सर। एक बात बताओ, मैं जब क्लासेस पिछले से पिछले क्लासेस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको एरोमेटिसिटी कुछ डिस्कस किया था, एरोमेटिक कंपाउंड। यस सर। और एरोमेटिक कंपाउंड ये भी बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं। यस सर। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि ये जो इनॉल फॉर्म है, फिनॉल जो है वो इनॉल फॉर्म ही तो है ना? क्या ये क्या है बताइए, इनॉल फॉर्म है कि नहीं? ये देखिए, यस सर। सर ये इनॉल फॉर्म हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। क्यों ज्यादा स्टेबल है बताइए? ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। यानी कि पहला मैंने एक रीजन आपको बताया था कि अगर आपका इनॉल कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो पहला रीजन क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या था पहला रीजन बताइए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा रीजन क्या था बताइए आप लोग? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। तो यानी कि अगर मान लीजिए कहीं एग्जांपल में आपको दे दिया 2-3 स्ट्रक्चर और उसमें पूछा कि कौन सा मोर स्टेबल है या कौन सा ज्यादा स्टेबल पॉसिबल है, तो आप क्या चेक करोगे?
पहला कॉन्सेप्ट क्या चेक करोगे कि क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, और वो भी कौन सा होगा, इंट्रा वाला। कौन सा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चेक करोगे आप लोग, एरोमेटिसिटी, कि क्या वो एरोमेटिक तो नहीं बन रहा। अगर एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी होगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आ ही जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए आगे ही बढ़ते हैं, और इसका एग्जांपल्स हर जगह यूज होगा। अब आप लोग चेक करके बताइए मुझे कि इनमें से कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल फॉर्म। चलिए बताइए आप लोग, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आंसर दे चुका है, बता चुका हूं कि क्यों होगा। चलो दोस्तों जल्दी काम पे लग जाओ। इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म। अब आपके पास आंसर है, रीजन भी है क्यों होगा। एक बात बताइए आप, क्या यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके साथ क्या करेगा, टेट्रामेरिज्म करेगा, ठीक है। यस सर। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसके साथ टेट्रामेरिज्म करेगा, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसके साथ टेट्रामेरिज्म करेगा। तो जहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर, पहले क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था, लेकिन अब ये वाला जो कंपाउंड है कैसा फॉर्म कर गया बताइए, एरोमेटिक। तो अब ये 100% एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला कंपाउंड कितना करेगा, या मान लीजिए 99.99, तो ये बहुत लेस देन 1%, उससे भी कम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जिस्ट तो करे। अब आप लोग क्या, अगर ऐसे क्वेश्चंस, ये जेई मेंस या जेई एडवांस में शायद या कभी पूछा हुआ ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। सो इतना तो समझ में आ गया। अब आप लोग डिसाइड कर लोगे कि पहला रीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड रीजन जो है एरोमेटिक कैरेक्टर है। एक और कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एक और एग्जांपल है, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बताइए आप लोग, इसको क्या करे, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल होगा बताइए, इसका क्या रीजन होगा कि ये ज्यादा 7% एग्जिस्ट कर रहा है, 9 इवन बाकी कीटो फॉर्म जो है 99 या 100% एग्जिस्ट कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे जब अल्फा हाइड्रोजन जब आप एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा बताइए, कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बन रही है, जिसको हम चिलेशन बोलते हैं, और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। थोड़ा स्टेबल तो होगा, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये 7%, और इसका जो कीटो फॉर्म है वो 93% एग्जिस्ट करेगा। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। सर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताइए, अच्छा ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था फिनॉल का। प्रीवियस साइड। हाँ, यहाँ पर भी कौन सा रीजन होगा बताइए। यहाँ पे देखिए ये फिनॉल जो है वो 100% एग्जिस्ट कर रहा है, क्या रीजन था इसका, एक बार चलिए रिवाइज कर लीजिए इसको, एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अब एक और रीजन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमने इसको देख ही लिया था तो इसको डिस्कस नहीं करना। ये सी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, हेलो, यस सर। बोलो यार, इतना खामोश नहीं रहते। सी वाले ऑप्शन में आप लोग रीजन बताइए कि इसका इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा, थोड़ा बहुत तो स्टेबल होगा, उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। नहीं, आप यहाँ पे चेक करिए, आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, मान लीजिए कि ये जो OH ग्रुप है, ये OH सी ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सर मैं सी का देख रहा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और कोई बताएगा यहाँ पे, रेजोनेंस आप लोगों ने सुना है, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। यस सर। चलिए आ जाइए एक बार हम रिवाइज करते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, क्या ये बेंजीन रिंग है क्या, यस सर। ठीक है बहुत बढ़िया। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है CH3। एक बात बताइए, ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये जो है
देखोगे ये भी कॉन्जुगेशन है कि नहीं, देखिए डबल सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि भाई साहब डबल सिंगल डबल डबल सिंगल या फिर लोन पेयर सिंगल डबल, यही कंडीशन होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए आप लोग, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर कि ये मेरा CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर मैं इसका टेट्रामेरिज्म ड्रॉ करूं तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। मैंने गलत लिखा है या सही, आप लोग बताएंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर, ये मेरा OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए ये जो इनॉल फॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रॉ किया है सही है या गलत? सही है sir. सही। Sir. सही है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे आप चेक करिए कि क्या यहाँ पर ये वाला जो है डबल सिंगल और ये डबल, क्या रेजोनेंस होगा क्या? Yes, sir. और जब रेजोनेंस होगा तो क्या ये स्टेबल होगा कि नहीं मॉलिक्यूल्स? इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा कि नहीं, बताइए आपको। यस सर। Yes, sir. यानी कि इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा तो अब ऐसा नहीं है कि कीटो मेरा 100% एग्जिस्ट करेगा। इसकी स्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है कि ये जो है 98% एग्जिस्ट करे तो ये 2% एग्जिस्ट करे ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि अगर आपको स्टेबिलिटी या कहीं और चीजें अगर ऐसा पूछे तो आप 3 फैक्टर्स चेक करोगे। पहला जो फैक्टर था वो HB था, इंट्रामोलिकुलर, IHB का मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड कैरेक्टर क्या था? एरोमेटिक था कि नहीं? और थर्ड क्या Yes, था sir. बताइए आप लोग? रेजोनेंस। Resonance. ठीक है, ये 3 चीजें आपको चेक करना है अगर वो पूछता है कि टेट्रामेरिज्म में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा तो। ठीक है, मैं पिछली बार आप लोगों को बोला भी था कि नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि ये जो है ना आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लेते हैं और फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है ना सब आराम से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये सही रहेगा ना? Yes, sir. बताओ आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर जो है अपना कीटो जो है टेट्रामेरिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया और अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, एक और कोई हमारा आइसोमेरिज्म का पोर्शन बाकी था ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में आप लोग अगर कोई बता सकते हो तो बताओ। चलो थोड़ा बहुत रिवाइज करवाओ आप लोग। सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन हम्म। फंक्शनल डिफरेंट होगा सर उसका। उसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे मेरे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि समझते हैं कि क्या था एग्जांपल। हाँ, C2H6O, इसी केमिकल फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपके 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे। पहला आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, और एक जो और स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या है मेरा, CH3O CH3। आप दोनों के नाम बता सकते हो आप लोग तो बताओ, चलो यार। Sir, ethanol और डाइमिथाइल ईथर। इसका क्या होगा, इथेनॉल। और सेकेंड का डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, बहुत सही, ग्रेट। अब एक बात बताइए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये बोलता है कि अगर सेम केमिकल फॉर्मूला में अगर 2 डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप आप जनरेट कर सकते हो, या 2 स्ट्रक्चर है जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और ये जो स्ट्रक्चर होंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का इनका रिलेशन क्या होगा कि भाई साहब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, Yes, इतना sir. क्लियर हुआ कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर 2 जो है फंक्शनल ग्रुप आप बना सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलेंगे
कि भाई साहब ये मेरा क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, Yes, sir. चलिए एक काम और करते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक दो और एग्जाम्पल। हेलो, सर रिपीट कर सर, क्या फंक्शनल हुआ, आइसोमेरिज्म रिपीट करना। कौन सा? सर रिपीट करना, फंक्शनल हाँ हाँ, ध्यान फंक्शनल से सुनिए, आइसोमेरिज्म। हाँ यहाँ पे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, सेम है, CF जो है केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसी केमिकल फॉर्मूले में यानी कि आपने क्या किया कि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, दो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हो जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है मेरा, ईथर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल्कोहल, और यहाँ पर क्या है, ईथर है। तो जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड बना सकते हो, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास जो है ना, मैंने एक और एग्जांपल में दे लेता हूं इससे। यहाँ पर आप देखिए C3H6O, ठीक है, इससे दो कंपाउंड बन सकते हैं, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड बन सकते हैं। पहला तो ये कि CH3, C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, एसेट एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? और एक और आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो देखिए, CH3, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा क्या इसमें, नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत हो गया ये, एसेटल्डिहाइड नहीं होगा, CH2COH। ठीक है, ये प्रोपेन एल्डिहाइड होगा या प्रोपेनल बोल सकते हो आप इसे। अभी आप चेक करिए सही है क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि ये एसीटोन। क्या यहाँ पर देखें, आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है आपका सेम है, ठीक है, लेकिन क्या इनका फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलोगे, बोलेंगे बताइए आप लोग? एल्डिहाइड। Aldehyde. इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। कीटोन। तो अब बताइए ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप अलग अलग दो फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड बना सकते हो, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे भाई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यस सर। और ये एक दूसरे के इनमें रिलेशन अगर आप बिल्ड करोगे तो क्या बोलोगे कि एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए Yes, sir. बढ़िया, एक दो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड और फॉर्मेट में भी पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C2H4O2। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, C2H4O2। ठीक है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला स्ट्रक्चर जो है मेरा एसिटिक एसिड, यहाँ पे आप देखिए CH3COOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए सही है क्या, C2H4O2 सही है ना, बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. अगर मैं ऐसे कर दूं, क्या यहाँ पर भी ये पॉसिबल है क्या? Yes, sir. चेक करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और यहाँ पर कौन सा है, बताएगा कोई आप लोगों में से? कोई तो बता दे यार, चलो 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 चलो, ठीक है एक बार रिवीजन करवा। हाँ, कार्बोनिल। नहीं 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 नहीं, कार्बोनिल तो हर जगह, एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होगा,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक में भी कार्बोनिल होगा। अब मैं रिवीजन कराता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। अगर CR, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है, तो ये मेरा क्या होगा बताइए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर यहीं पर अगर मैं ऐसे कर दूं तो भाई साहब RCOOR, तो क्या हो गया, ओइक। कीटोन। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर दूं RCOOR, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सर कार्बोक्सिलिक। एस्टर। याद आया आप लोगों को, यस सर। क्या बोलेंगे इसको, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। याद आया, नहीं तो नोट कर लीजिए। RCOOR को क्या बोलेंगे बताइए, एस्टर बोलेंगे, ठीक है, एस्टर। तो यहाँ पर भी ये जो है ना, कार्बोनिल के बाद अगर जैसे कि COOR अटैच है, जैसे कि यहाँ पे देखिए COOR, तो इसको हम बोल देते हैं एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। तो अब बताइए, पहला स्ट्रक्चर क्या था मेरा, एल्डिहाइड था। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बन गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे एस्टर, यानी कि क्या फंक्शनल ग्रुप बदल गया कि नहीं बदल गया। यस Yes. सर। Yes, तो sir. ये इस तरह के क्या होंगे बताइए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे कि नहीं। यस सर। Sir. Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यस Yes, sir. चलिए अब एक काम करते हैं कि जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होता है ना, वो यहाँ पर जो है कि अनसेचुरेशन भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C4H6। क्या है ये, C4H6 है। और यहाँ पे आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, C4H6, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पर जो है CH2, C, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे कि नहीं, एल्काइन क्लास का कंपाउंड है कि नहीं, यस सर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बताओ आप लोग, एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हम क्या यूज करते हैं, YNE। इतना तक क्लियर है आप लोगों को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करिए, 3 to 5 6, सही है ना। यस सर। क्या इसे एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, वो आप चेक करिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरा जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर है। दोनों में आप चेक करिए, 2 to 4 6 4 कार्बन। क्या आप यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में चेंज है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, एल्काइन क्लास कंपाउंड है, और यहाँ पर क्या है, एल्कीन। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक करता हूं मैं। क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बदल गया कि नहीं बदल गया, बताइए आप लोग। यस सर। यहाँ पर क्या हो गया, एल्कीन, और यहाँ पर क्या हो गया, Kind. तो क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6, लेकिन यहाँ पर जो है इनके फंक्शनल ग्रुप बदल गए, तो इनको क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा, ठीक है। Yes, sir. एक और मैं मेटामेरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन था, इसी साल पूछा हुआ था, नहीं सॉरी, प्रीवियस ईयर नीट में ही पूछा था कि कई ऑप्शन दिए हुए थे, C4H दिया हुआ था, ठीक है छोड़ो, जान दो, बाद में जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे तब। तो ये एक दूसरे के क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि FI बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आध और थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो रहने देते हैं आज का इतना ही, ठीक ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आप लोग इतना रिवीजन करो आप लोग, ठीक है। सर ये ऊपर एल्डिहाइड है। हाँ हाँ बोलिए, हाँ ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला बोल रहे हो ना आप। सर ऊपर वाला एल्डिहाइड है, जो आपने लिखा CH3COOH। अरे सॉरी 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 सॉरी, आप लोग अगर नोट करिए, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, ये एल्डिहाइड नहीं है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में आया नहीं, मुझे लगा एच है ये क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। सॉरी, COOH होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डन सर। हाँ सॉरी प्लीज सॉरी। और COH होगा तब वो एल्डिहाइड होगा, ये वाला एल्डिहाइड है। वो बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में आया नहीं होगा तो वहां से निकल गया होगा ये। ठीक ना, एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ डिस्कस करना हो तो कर ही लेते हैं। कोई ऐसी चीज, ठीक है, हमारे पास अभी 5 मिनट और है, उसके बाद छोड़ दूंगा, आप लोगों की अगली क्लास भी होगी। थोड़ा बहुत जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अगला जो टॉपिक है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं करना क्या हुआ, सर? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। RCI नहीं रहने देते, उसमें कोई बड़ा नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके सर। एक्चुअली हुआ क्या है ना, देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस, ऐसा हुआ हम लोगों के साथ कि हमें करना क्या है कि जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है ना उनको ही डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि अब ये नहीं है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय हम ऐसा फोकस कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो आए ही आए, उससे क्वेश्चंस आए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, पर पूरा सिलेबस में से ऐसा हो कि पूरा सिलेबस आपने कवर कर दिया लेकिन कुछ अच्छे से नहीं हुआ, कुछ जगह थोड़े बहुत दौड़ा दिए, कुछ जगह ऐसे कर दिए, और क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे नहीं। ठीक है, और हमारे सर केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो कैटेगरी है उसमें, जैसे कि मान लीजिए आपको नीट में सेलेक्ट होना है, तो सच्चाई ये है ना कि अगर 200 प्लस या 300 प्लस भी स्कोर है ना तो आपका हो जाएगा। आपको पता है? हेलो, Yes. यस सर। कितने लोगों को पता है कि अगर 300 प्लस भी स्कोर है तो उनका हो जाएगा?